अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त HR30 फैक्ट्स की तरफ से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होगा, चंगा होगा। देखिए, जिंदगी में हंसना हंसाना तो चलता रहता है, लेकिन साथ में थोड़ा ज्ञान बढ़ाना भी तो जरूरी है कि नहीं? जैसे सिद्धू जी कहते हैं, ज्ञान वो समंदर है जिसकी गहराई नापना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आज हम उसी ज्ञान के समंदर में कुछ डुबकियां लगाने वाले हैं। मैं आपके लिए कुछ ऐसे मजेदार और चटपटे फैक्ट्स लेकर आया हूं जिस संज्ञा का ट्रेड आप कहेंगे, अरे वाह, ये तो हमें पता ही नहीं था। आज हम जानेंगे 9 ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स जो आपके ज्ञान को बढ़ा देंगे। कुछ चाय के बारे में, कुछ साइकोलॉजी के बारे में और कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये फैक्ट्स सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया भी देंगे। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी बातें आपको हंसा जाती हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ज्ञान का ये सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। और हाँ, एक जरूरी बात, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी फैक्ट सबसे खास है। वो फैक्ट सीधा दिल को छू जाएगा और शायद आपको अपने किसी खास की याद भी दिला दे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये ज्ञानवर्धक और मनोरंजक एपिसोड। पहला फैक्ट आ रहा है सीधा आपकी किचन से। तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, पहला फैक्ट उन लोगों के लिए है जो सुबह उठते ही कहते हैं एक कप चाय हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी चाय की पसंद आपके वजन पर भी असर डाल सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काली चाय यानी ब्लैक टी की। बहुत से लोग दूध वाली मीठी चाय के शौकीन होते हैं, जिसमें शक्कर और मलाई डालकर स्वाद का मजा लेते हैं। लेकिन भाई साहब, वो स्वाद के साथ साथ कैलोरी भी तो बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी काली चाय है, एकदम सीधी सादी, बिना किसी तामझाम के। काली चाय में दूध और चीनी न होने की वजह से कैलोरी लगभग ना के बराबर होती है। तो अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूध वाली चाय को टाटा बाय बाय कहकर काली चाय से दोस्ती कर लीजिए। ये न सिर्फ आपको ताजगी देगी, बल्कि आपकी वेट लॉस जर्नी में एक अच्छा साथी भी साबित होगी। सोचिए, चाय की चुस्की भी और सेहत भी, इससे बढ़िया डील और क्या हो सकती है? तो अगली बार जब कोई चाय पूछे तो स्टाइल से कहिएगा, ब्लैक टी, नो शुगर। चलिए अब किचन से निकलकर सीधा आसमान की सैर करते हैं। हम सब ने बचपन में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में सुना है और देखा भी होगा। मम्मी कहती थी, बाहर मत निकलना, ग्रहण लगा है, और हम छुप छुप कर देखने की कोशिश करते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये खगोलीय घटना, ये आसमानी लुका छिपी का खेल एक साल में कितनी बार हो सकता है? क्या इसका कोई हिसाब किताब है, या जब सूरज और चांद का मन किया तब हो जाता है? तो सुनिए, वैज्ञानिकों ने इसका भी पूरा हिसाब रखा है। एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 2 ग्रहण तो लगते ही लगते हैं, ये तो पक्का है। लेकिन कभी कभी किस्मत अच्छी हो, या कह लें कि ग्रहों की चाल कुछ ऐसी हो, तो ये संख्या बढ़कर 7 तक भी पहुंच सकती है। जी हाँ, 7 बार। सोचिए, एक ही साल में 7 बार सूरज या चांद पर पर्दा पड़ जाए। ये प्रकृति का एक अद्भुत नजारा है जो हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं और हमसे भी बड़ी ताकतें काम कर रही हैं। अब थोड़ा जिंदगी की फिलॉसफी पर आते हैं। ये फैक्ट नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। जिंदगी हमें कई बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें चोट लगती है, दिल दुखता है, कभी किसी अपने के व्यवहार से, कभी हालातों से। ऐसे में इंसान का टूट जाना, बिखर जाना बहुत स्वाभाविक है। उन आंखों से आंसू आ जाते हैं, मन उदास हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस दर्द को भी पीना सीख जाते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बार बार चोट खाने के बाद भी दिल में दर्द छिपाकर भी होठों पर एक मुस्कान बनाए रखते हैं, तो यकीन मानिए आप इस दुनिया
के सबसे मजबूत इंसानों में से एक हैं। आपकी ये मुस्कुराहट सिर्फ एक दिखावा नहीं बल्कि आपकी हिम्मत की निशानी है। ये बताती है कि जिंदगी चाहे कितने भी इम्तिहान ले, आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। ताकत हर किसी में नहीं होती। तो अगर आप ऐसे हैं तो खुद की पीठ थपथपाइए, क्योंकि आप एक योद्धा हैं। ये वाला फैक्ट भी पिछले वाले से जुड़ा हुआ है। ये भी साइकोलॉजी की एक गहरी बात है। हम सबकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बिना हमें अपनी दुनिया अधूरी लगती है। हमें लगता है कि अगर वो नहीं होंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। हम अपनी हर खुशी, हर गम उनसे जोड़ लेते हैं। वो हमारी आदत बन जाते हैं, हमारी ज़रूरत बन जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी हमेशा हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलती। कभी कभी वो लोग हमसे दूर हो जाते हैं या हालात हमें उनसे दूर कर देते हैं। शुरुआत में बहुत तकलीफ होती है, ऐसा लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे आप अकेले रहना सीखते हैं, अपने साथ खुश रहना सीखते हैं। और जिस दिन आपको ये एहसास होता है कि आप उन लोगों के बिना भी खुश हैं जिनकी आपको कभी सबसे ज्यादा जरूरत थी, यकीन मानिए वो जो कुछ जिंदगी का सबसे अच्छा और सबसे शक्तिशाली एहसास होता है। वो आपको आत्मनिर्भर बनाता है। वो आपको बताता है कि आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में है, किसी और के नहीं। चलिए अब इंसानी जज्बातों से निकलकर जरा जानवरों की दुनिया में झांकते हैं। आपने पार्कों में पेड़ों पर फुदकती हुई गिलहरी तो जरूर देखी होगी। कितनी प्यारी और चंचल लगती है, हमेशा कुछ न कुछ कुतरती रहती है। कभी अखरोट, कभी कोई फल या कुछ भी जो उसे मिल जाए। हमें लगता है कि ये बस खा रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके इस लगातार चबाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह छुपी है? एक ऐसी वजह जो उसकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। दरअसल गिलहरी के दांत, खासकर आगे के 4 दांत, पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हमारे नाखूनों की तरह। अगर गिलहरी लगातार कुछ न कुछ चबाकर अपने दांतों को घिसेगी नहीं तो वो इतने लंबे हो जाएंगे कि वो अपना मुंह भी बंद नहीं कर पाएगी और भूख से मर जाएगी। तो उसका ये कुतरना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि अपने दांतों को कंट्रोल में रखने का एक प्राकृतिक तरीका है ना? कुदरत का अनोखा करिश्मा। अगली बार गिलहरी को कुछ चबाते देखें तो समझ जाइएगा कि वो अपनी जान बचा रही है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है। कुछ भी चाहिए हो तो हम फटाक से अमेज़न खोल लेते हैं। कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, राशन, क्या नहीं मिलता वहां। लेकिन क्या आपने कभी अमेज़न के लोगों को ध्यान से देखा है? उसमें अमेज़न शब्द के नीचे एक मुस्कुराता हुआ नारंगी रंग का एरो, मतलब तीर बना होता है। हमें लगता है कि ये बस एक स्माइली फेस है जो दिखाता है कि ग्राहक खुश हैं, लेकिन इस मुस्कान के पीछे एक और गहरा मतलब छिपा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो वो एरो अक्षर ए से शुरू होकर अक्षर Z तक जाता है। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है बल्कि कंपनी का एक बहुत चालाक संदेश है। ये दर्शाता है कि अमेज़न पर A to Z यानी हर तरह का सामान मिलता है। आपको कुछ भी चाहिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहीं एक छत के नीचे उपलब्ध है। तो ये सिर्फ एक मुस्कान नहीं बल्कि एक वादा है, एक दावा है कि आपकी हर जरूरत यहां पूरी होगी। वाह, क्या मार्केटिंग है। ये फैक्ट उन लोगों के लिए है जो हमेशा शिकायत करते हैं, यार बहुत काम है, फुर्सत ही नहीं मिलती। तो अगली बार शिकायत करने से पहले ये जान लीजिए कि आपका ये व्यस्त रहना आपके लिए एक वरदान है। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग अपने काम में या किसी न किसी एक्टिविटी में व्यस्त रहते हैं वे उन लोगों की तुलना में ज़्यादा खुश रहते हैं जो खाली बैठे रहते हैं। अब आप कहेंगे, अरे कपिल भाई ये कैसे हो सकता है, काम में तो टेंशन होती है। तो सुनिए, जब हमारा दिमाग किसी काम में लगा होता है तो उसके पास फालतू की बातें सोचने का
वक्त ही नहीं होता। वो नकारात्मक विचारों, पुरानी बुरी यादों और भविष्य की चिंताओं से दूर रहता है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जब आप व्यस्त होते हैं तो आप उस शैतान को अपने घर में घुसने का मौका ही नहीं देते। आपका ध्यान अपने काम पर होता है, जिससे आपको एक मकसद मिलता है और काम पूरा होने पर संतुष्टि भी मिलती है। तो व्यस्त रहना एक सजा नहीं, बल्कि खुश रहने का एक नुस्खा है। कछुआ एक ऐसा जीव जो अपनी धीमी चाल और मजबूत ढाल के लिए जाना जाता है। जब भी कोई खतरा महसूस होता है तो वो फट से अपना सिर और पैर अपने कवच के अंदर छिपा लेता है। ये कवच उसकी पहचान है, उसका सुरक्षा कवच है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कवच बना कैसे होता है? क्या ये ऊपर नीचे से एक जैसा होता है? तो चलिए आज कछुए के इस घर का पोस्टमार्टम करते हैं। अरे मतलब इसके बारे में जानते हैं। कछुए का कवच 2 हिस्सों में बटा होता है। ऊपर का हिस्सा जो गोल और उभरा हुआ होता है उसे वैज्ञानिक भाषा में कैरापेस, उत्कवच कहते हैं। ये उसे ऊपर से होने वाले हमलों जैसे किसी शिकारी पक्षी से बचाता है। और जो नीचे का सपाट छपटा हिस्सा होता है जो जमीन की तरफ होता है उसे प्लास्ट्रन उदरवर्म कहा जाता है। ये दोनों हिस्से साइड से जुड़े होते हैं और मिलकर एक मजबूत बक्सा बनाते हैं जिसके अंदर कछुआ सुरक्षित रहता है। तो ये सिर्फ एक खोल नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है। और दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने आखिरी फैक्ट पर, जो फैक्ट से ज्यादा एक एहसास है, एक सच्चाई है जो हम में से कई लोगों की जिंदगी से जुड़ी है। ये बात है बेटों और उनके माता पिता के रिश्ते के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादातर लड़के अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। वो अपनी माँ से खुलकर बात करते हैं, उनसे लाड़ प्यार जताते हैं, उन्हें गले लगा लेते हैं और अपने दिल की हर बात कह देते हैं। माँ के लिए उनका प्यार जाहिर होता है। लेकिन जब बात पिता की आती है तो एक अजीब सी झिझक, एक शर्म आ जाती है। बेटे अपने पिता का सम्मान बहुत करते हैं, मन ही मन उनसे बेहद प्यार भी करते हैं, लेकिन उसे जाहिर नहीं कर पाते। वो खुलकर उनसे बात करने में, उन्हें गले लगाने में या आई लव यू पापा कहने में हिचकिचाते हैं। ये एक अनकहा सा रिश्ता होता है जहाँ प्यार तो बहुत होता है पर इजहार कम होता है। शायद ये समाज की बनावट है या एक मर्द होने का दबाव, पर यह सच्चाई है। अगर आपके पापा आपके साथ हैं तो आज ही जाकर उन्हें गले लगाइए और बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, इससे पहले कि देर हो जाए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 9 दिलचस्प फैक्ट्स। कैसा लगा आपको ज्ञान और मनोरंजन का ये कॉकटेल? उम्मीद है आपको काली चाय से लेकर कछुए के कवच तक और अमेज़न के लोगों से लेकर पापा के अनकहे प्यार तक का ये सफर पसंद आया होगा। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपके चेहरे पर एक मुस्कान लाना और आपको कुछ सोचने पर मजबूर करना है। जिंदगी इन्हीं छोटे छोटे ज्ञान के मोतियों और रिश्तों की मिठास से तो खूबसूरत बनती है कि नहीं? अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी भेजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा। क्या आपको गिलहरी वाला फैक्ट पता था या फिर आखिरी फैक्ट ने आपके दिल को छुआ? आपके कमेंट्स पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है, उनसे हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आप हमारे इस परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो क्या कर रहे हैं आप? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो जो घंटी वाला बटन है ना, उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आएं तो आप उसे मिस न करें। ऐसे और रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर
एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय।